हाय, वेलकम टू तनिषाज़ गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, स्कोप और लिमिटेशंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट इज़ एन मार्केटिंग एक्टिविटी। अब मार्केटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है अपने प्रोडक्ट्स या फिर ब्रांड को सेल या प्रमोट करने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जो हमें या हमारे बिजनेस को हेल्प करती है कि हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकें और उनको इनकरेज यानी प्रोत्साहित कर सकें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाई कर लें। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट तो है बट उन्होंने अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स को बाई नहीं किया है। एडवर्टीजमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक संचार का फॉर्म है, रूप है, जो कि यूज़ किया जाता है ऑडियंस को परसुएट करने के लिए यानी मनाने के लिए, ताकि वो कोई एक्शन ले। वो उनको जो हमने अपनी कॉमर्शियल ऑफरिंग दी हुई है, हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को परचेज़ करने के लिए जो ऑफ़र दिया है वो उसको यूज़ करें और उसको वो एक्सेप्ट कर लें। एडवर्टीज़मेंट को ऐड या कॉमर्शियल भी बोलते हैं। इसका मेन एम होता है कि ये न्यू कस्टमर्स को हमारे ब्रांड या प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करे। ये एक ऐसा नोटिस या अनाउंसमेंट होती है जो कि पब्लिक के सामने या फिर पब्लिक मीडियम में की जाती है किसी प्रोडक्ट, सर्विस या इवेंट को प्रमोट करने के लिए या किसी जॉब वैकेंसी को पब्लिसाइज करने के लिए। एडवर्टीजमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। जो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में हम रोज़ एड्स देखते हैं, कभी शैम्पू हो गया, कभी कोई ज्वेलरी हो गई, वो प्रिंट एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है। ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट, जो कि टेलीविज़न या रेडियो पे हम एड्स देखते हैं। आउटडोर एडवर्टीजमेंट, जो कि बिलबोर्ड्स, घर के बाहर या फिर बाहर कहीं चौराहे पे जो बड़े बड़े से बिलबोर्ड्स लगे होते हैं उस पे एडवर्टीजमेंट हो रहा होता है, कभी किसी ब्रांड का, कभी किसी प्रोडक्ट का, तो उसको हम लोग बिलबोर्ड बोलेंगे। आउटडोर एडवर्टीजमेंट में आता है ये। फिर होता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मतलब होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन डिस्प्ले एड्स जो होते हैं या सोशल मीडिया एड्स होते हैं, कभी भी हम ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हैं तो बीच में हमें ऐड आ जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट का या ब्रांड का, तो वो हमारे डिजिटल एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है। फीचर्स देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट के। पहला है हेल्प्स इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसको पब्लिक से फैमिलराइज करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इन पॉइंट है इसका इंक्रीज्ड सेल्स। बिजनेस की सेल्स को भी इंक्रीज़ करने में एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अच्छी एडवर्टीजमेंट हम अगर करवाएंगे बिजनेस की तो फिर इससे जो हमारा गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी मास प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और जिसकी वजह से सेल्स की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट है एजुकेटिंग कस्टमर्स। विज्ञापन की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के, उनके यूजेस के बारे में उनको नॉलेज मिलती है, प्लस उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। एडवर्टीजमेंट की वजह से उनको ये सब चीज़ों की जानकारी अच्छे से मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिंग डिमांड। कोई भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड क्रिएशन करना है तो उसका अगर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट किया जाए तो जो डिमांड है पब्लिक में वो अपने आप ही उस प्रोडक्ट की डेवलप हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो पेड फॉर्म में होता है, यानी कि ये फ्री में कभी भी नहीं हो सकता। अब स्कोप देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट का। पहला है इंक्रीजेस प्रॉफिट। अपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अगर हम मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं डेली बेसिस में, तो इसकी वजह से कंज्यूमर के प्रति हमारे ब्रांड के लिए अवेयरनेस बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से सेल्स भी इंक्रीज़ होगी यानी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस मार्केट। अपने ब्रांड को डेली एक्सपोज करने की वजह से मार्केट में हमारा जो मार्केट है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रेपुटेशन जो है बिजनेस की वो तो बढ़ेगी ही, साथ में मार्केट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस क्रिएशन। एक सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो गए, पोटेंशियल कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स हैं, उनके मन में हमारे ब्रांड के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ती है, उत्पन्न होती है। और ब्रांड बिल्डिंग में भी एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अच्छी एडवर्टीजमेंट के ज़रिए नए से नए कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो डेफिनेटली ब्रांड और गुडविल अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम न्यू कस्टमर्स को फाइंड करते हैं यानी ढूंढते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स में। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं, अभी मैंने बताया था, जो कि जिनको इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स में बट उन्होंने अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं किया है। तो चलो अब हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एडवर्टीजमेंट के। पहला है इंक्रीज कस्टमर रीच।
वाइड रेंज ऑफ पीपल तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एडवर्टीज़मेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छी और सक्सेसफुल एडवर्टीज़मेंट की वजह से जो हमारा विज्ञापन है, जो हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। सेकेंड है इंक्रीजेस सेल्स। अभी मैंने बताया था सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होगा क्योंकि अच्छी एडवर्टीज़मेंट की वजह से, अगर एडवर्टीज़मेंट बहुत लोगों तक पहुंच रही है तो अपने आप ही लोग हमारे प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित होंगे और जो एडवर्टीज़मेंट है उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी मास प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है सेल्स की वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन मार्केट एक्सपेंशन। तो अगर हम अपनी एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए अपनी कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट्स को या ब्रांड को डेली एक्सपोज कर रहे हैं टारगेट मार्केट में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो रेपुटेशन है कंपनी की या फिर बिज़नेस की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अमॉन्ग द न्यू कस्टमर्स एज वेल एज़ द पोटेंशियल कस्टमर्स। और इसकी वजह से ये भी होगा, एक और फ़ायदा होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें हमारी कंपनी के प्रति ट्रस्ट और लॉयल्टी भी बिल्ड रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग। तो ओवर टाइम यानी बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल एडवर्टीज़मेंट करने की वजह से हमारा जो ब्रांड है वो भी कस्टमर्स के बीच में बिल्ड होगा, प्लस उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड कवरेज। एडवर्टीज़मेंट अलाउ करता है हमारे बिजनेस को या ब्रांड को कि वो बहुत ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। हम कई सारे मीडियम्स एडवर्टीज़मेंट के यूज़ करके काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, इंक्लूडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स जो कि हमारे ब्रांड से अभी इतना फैमिलियर नहीं है। और इसका एक और फ़ायदा है कि हम डिफरेंट बेस ऑफ कस्टमर्स को भी अपने ब्रांड की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इससे मार्केट में हमारे ब्रांड की और हमारे बिज़नेस प्रोडक्ट्स की जो इमेज है या फिर रेपुटेशन है वो भी अच्छे से बिल्ड रहेगी या फिर इंक्रीज़ ही होगी साथ में, और कस्टमर्स की लॉयल्टी भी हमारे ब्रांड की तरफ इंक्रीज़ होगी या बढ़ेगी, प्लस सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो चलो अब हम एडवर्टीज़मेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपेंसिव। ये मेजर डिसएडवांटेज है एडवर्टाइजिंग का कि इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इसकी प्रोसेस में। अब इसकी प्रोसेस क्या क्या है, जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाना है इसका, ठीक है, उस पर स्पेंड करो, फिर उसके बाद प्रिंट करो, एवरेज कॉस्ट निकालो। इसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है ये। जो न्यू कंपनीज़ है या फिर स्मॉल कंपनीज़ है वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं इतना महंगा, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड टारगेटिंग ऑप्शंस। एडवर्टीज़मेंट जो है वो वाइड रेंज तो प्रोवाइड करता है, बट ये कहना मुश्किल है कि कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस तक हमारा ऐड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। स्पेशली अगर हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो ये गारंटी देना मुश्किल है कि हमारा मैसेज जो है वो राइट पीपल तक, राइट लोगों तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। थर्ड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एडवर्टीज़मेंट के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, बट इसका एक नुकसान ये भी है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब इन्वायरमेंट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है। जो एड कंपेनिंग होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी CO2 रिलीज़ होता है हमारे इन्वायरमेंट में। एक सिंगल एड कंपेनिंग की वजह से 70 टन्स ऑफ CO2 जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि समझ लीजिए कि एक साल में 7 लोग इतना रिलीज़ करते हैं CO2। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।